ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, स्पेशली अगर आप लोग इंट्राडे मार्केट में पैसा बनाना चाह रहे हैं या फिर लेट्स से इंट्राडे मार्केट का जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो आप सीखना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैंने ज़्यादातर यूट्यूब पर या फिर लेट्स से सोशल मीडिया पर ये देखा है कि मोस्ट प्रॉब्ली आपने एक थंबनेल देखा होगा, स्टाइल देखा होगा कि जैसे कि एक रेफरेंस के लिए मैंने ये एक स्नैपशॉट लिया हुआ है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, आई लॉस्ट 1 करोड़ 15 लाख इन 8 ईयर्स, राइट। सो 8 साल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 8 साल हुआ, 10 साल हुआ है, 5 साल हुआ, कंटिन्यू बेसिस पर लॉस पे लॉस पे लॉस पे लॉस होता जा रहा है। पर मार्केट में वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मार्केट में पैसा कैसे बन सकता है। या फिर एक छोटी सी ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो ये मैंने डिस्कशन ज़रूर इंट्राडे पे किया है, बट आप में से जो लोग ओल्डर हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि मेरे जो जो प्लानिंग है या फिर मार्केट को एनालाइज करने का तरीका है वो वेव थ्योरी पर बेस्ड है। और वेव थ्योरी पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी बुक्स भी पब्लिश कर रखी है। मेरे सालों के एक्सपीरियंस ने मुझे इतना बताया है कि अगर रिटेल ट्रेडर ये सब कुछ कि जितना भी मार्केट में नॉइज़ होता है उसको छोड़ के अगर सिर्फ आप चार्ट्स पर फोकस करो तो हो क्या सकता है, मैं आपको बताता हूँ। आदमी पैसा खोता क्यों है मुझे बताइए। एनालिसिस वीक है, एग्जीक्यूशन कमज़ोर है, उसके बाद ये दोनों वीक हैं तो मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का पता नहीं है, क्योंकि कौन सी ट्रेड चलेगी कौन सी नहीं चलेगी उनको सर्टेनिटी होती नहीं है। तो जब ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, जो ट्रेड चलती है उस पर कम क्वांटिटी लेते हैं और जो चीज़ ट्रेड नहीं चलने वाली होती है वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं या फिर मार्केट से फाइट करने लगते हैं, राइट। और ये जब कुछ नहीं चल रहा है तो साइकोलॉजी दिमाग का जो होता है वो पूरा जीरो एंड नल एंड वॉइड हो जाता है। वेरेज अब आपको मैं वेव थ्योरी का एक छोटा सा मास्टरपीस या फिर लेट्स एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि वेव थ्योरी होती क्या है और वो आपके लिए क्या कर सकती है। देखो, मार्केट को आप किसी भी टाइम फ्रेम पर देख लो, किसी भी टाइम फ्रेम पर देख लो। आज मैं आपको 5 मिनट का ये जो आज की एक्सपायरी इसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, बट आप किसी भी टाइम फ्रेम पर देखो, मार्केट आपको चाहे वो अपसाइड का हो या डाउन साइड का ऐसे मूव करता हो दिखेगा। एक मोटिव होगा, एक करेक्शन होगा, एक नेक्स्ट मोटिव होगा, एंड डिपेंडिंग ऑन द सिनारियोज आपको नेक्स्ट मूवमेंट वहाँ पर देखने को मिलेगी। ये अपसाइड का हो गया। अब डाउन साइड का ज़रा गौर से देख लेना, सेम लेकिन है सेम केस, मोटिव है, करेक्शन है एंड फिर नेक्स्ट मोटिव है, ठीक है। रिटेल ट्रेडर क्या करता है, यहाँ पैसा कमा लेता है। जैसे आपने देखोगा ना, रिटेलर्स 1 लाख लेके आते हैं, 5 लाख। अब जैसे ये भाई साहब जो हैं, ये ऐसा थोड़ी है कि अपना जो है कि ये जो लॉस है यहाँ पर इन्होंने बस रैंडम कर लिया। इन्होंने पहले पैसा कुछ डाला होगा, उसके बाद कुछ बनाया होगा, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ होगा, फिर सब कुछ चला गया होगा। और उसके बाद क्योंकि इन्होंने पैसा थोड़ा सा बना लिया तो उन्हें लगा कि हम फिर से बना लेंगे, बट इवेंचुअली फिर वो मार्केट में जो कल मैंने आपको वीडियो बताया था, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, और पैसा रिकवर करने का जो प्रेशर होता है, उन सब के चक्कर में आदमी फिर यहाँ तक का लॉस कर लेता है। वेरेज करना क्या चाहिए कि रिटेलर, जैसे एग्जांपल फिर से बताता हूँ उनको, रिटेलर यहाँ पैसा कमा रहा है, यहाँ सारा गवा दे रहा है, मार्केट से फाइट कर रहा है और फिर मार्केट से फाइट चलती रहती है, राइट। वेरेज करना क्या चाहिए, आपने जो आपकी मास्टरी है वो चार्ट्स पर करो, टेक्निकल एनालिसिस पर करो। ये बहुत आपकी एक लेट से बहुत बखूबी आपको माइंडसेट आपका डेवलप कर सकती है कि मार्केट में काम कैसे करेंगे। ये ढूंढो चुपचाप, जो पहली वेव है वो ढूंढो, करेक्शन को आइडेंटिफाई करो और नेक्स्ट वेव को ट्रेड करो, ठीक है। और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन नेक्स्ट वेव भी आप ट्रेड कर सकते हो, अप टू यू। समझ गए कंसेप्ट। ये जो वेव है ये वाला और ये जो करेक्शन का वेव है, मोटिव एंड करेक्शन, इन दोनों पैटर्न्स को अगर अपन जोड़ दें तो टोटल मार्केट में या वेव थ्योरी में या फिर लेट्स से मेरा जो स्टाइल है ट्रेडिंग का वो लगभग 25 पैटर्न्स के आसपास है। सॉरी 25 पैटर्न्स के आसपास है। इसका क्या मतलब है, किसी भी टाइम फ्रेम पर पहली कैंडल से लेके आखिरी कैंडल तक ये सब कुछ जो आप देख रहे हो उसे किसी ना किसी पैटर्न में डिकोड किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के अपनी जो बुक्स है इसमें मैंने सारे पैटर्न्स अपने डिकोड कर रखे हैं, राइट। किस तरह से पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर अपन देखते हैं। इनफैक्ट मैंने फ्री मास्टर क्लास में भी आपको टाइटन स्टॉक कैसे पकड़ते हैं, टाइटन की तरह स्टॉक कैसे पकड़ते हैं जो आपको भविष्य में पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा बनेगा, वो मैंने इस फ्री मास्टर क्लास में उस पैटर्न को डिस्कस किया हुआ है। 2020 का जो निफ्टी का बॉटम है वो कैसे पकड़े वो मैंने इस मास्टर क्लास में डिस्कस किया हुआ। जिन लोगों ने नहीं देखा वो यहाँ पर साइन अप करके देख सकते हो।
बट इस तरह के पैटर्न्स और स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। अब ये क्या करते हैं आपके पैटर्न्स और स्ट्रक्चर, मैं आपको समझाता हूँ। इस पर अपन वापस आते हैं। ये क्या करेंगे, अगर मार्केट मान लो आपको यहाँ पर दिखे, तो इस इंफॉर्मेशन को रीड करके हम लोग ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है, करेक्ट कर सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, फिर नीचे आ सकता है। समझ में आ गया? अब जरा गौर से सुनो, जो आदमी पैसा गंवा रहा, लाखों गंवा रहा है, वो यहीं पे फाइट करके गंवा रहा है। यहाँ ऊपर जा रहा है तो यहाँ बाय कर दे रहा है, उसको पता ही नहीं कि मार्केट कब ऊपर जाना चाहिए। यहाँ अगर ऊपर चला गया तो रैंडमली बाय सेल करे जा रहा है। और यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर पैटर्न और स्ट्रक्चर देखो किस तरह का पैटर्न है। एक मोटिव है आपके पास, एक करेक्शन है, करेक्शन की एक वेव है यहाँ पे, ए बी सी डी ई। ये जो पैटर्न और स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको ट्रायंगुलर बोलते हैं। ये ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है। और अच्छी बात क्या है, अच्छी बात क्या है कि पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर रेपिटेटिबल है और ये रिपीट होते हैं और आपकी मास्टरी इन पे बहुत अच्छी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको आज का अपना प्रीमियम ग्रुप का अपडेट दिखाता हूँ। निफ्टी 23 दिसंबर, ये अपने आई थिंक 23 दिसंबर 25 शायद, इसमें अभी निफ्टी 23 दिसंबर 23 है ना कि 24 है आज। लेट मी सी अगर वो स्नैप क्यों नहीं आ रहा है। इट शुड बी देयर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आई थिंक अब आ जाना चाहिए। सो निफ्टी 23 दिसंबर 25, या ज़रा ये स्नैपशॉट देखो यहाँ पे। सो ये आज का स्नैपशॉट है। मार्केट क्या था, इस मोटिव के आसपास ट्रेड कर रहा था। हम लोगों का जो प्रीमियम ग्रुप है वो उस टाइम रन होता है। अब यहाँ पर पैटर्न और स्ट्रक्चर देखो, ये रहा आपका मोटिव, ये रहा आपका ट्रायंगुलर की फॉर्मेशन, 5 वेव की फॉर्मेशन, और ये रही है आपकी नेक्स्ट वेव। और इस नेक्स्ट वेव पर भी एंड पॉइंट कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर ये एक सेल साइड, समझ में आ गया? तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड सेटअप जब यहाँ पर हो तो वेव थ्योरी क्या करती है या मार्केट स्ट्रक्चर क्या करता है, आपको इतना एडवांस एज ए रिटेलर बना देता है कि आप 99% ट्रेडर्स को पीछे छोड़कर यहाँ पे मार्केट है तब आप ये एक एंटिसिपेशन कर सकते हो। अब मार्केट में हुआ क्या है, मार्केट में ये रहा मोटिव, ये रहा आपका ट्रायंगुलर फॉर्मेशन, ये रही आपकी नेक्स्ट वेव, ये रही आपकी नीचे की वेव। अब आप बोलोगे इस वेव का एंड पॉइंट कैसे पता करेंगे? बहुत सिंपल है। इस ट्रायंगुलर पे जो मैं फिर यूज़ करता हूँ, अगर आप ऐसे यूज़ नहीं करते तो उसको यूज़ करना सीखो, बहुत अच्छे से आपका वहाँ पर स्ट्रक्चर का लेवल्स आपको कंप्लीट हो जाएंगे। देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा रूल्स और ज़्यादा रेगुलेशन लगा दोगे तो एनालिसिस विद पैरालिसिस हो जाएगा। सिंपल सा है, करेक्शन पे अपन ने फिब लगाया, इन्वर्जन मिल गया, यहाँ पर देखो ये आपका नंबर मिल गया 26,220 के आसपास, विच मीन्स यहाँ कहीं पर हम इसमें सेल सेटअप्स ढूंढ सकते हैं, यहाँ कहीं पर अपन ने बाई सेटअप्स ढूंढने, क्योंकि करेक्शन की कंप्लीशन आई। तो वेव थ्योरी क्या बोलती है, एक मोटिव है, एक करेक्शन है, नेक्स्ट मोटिव है, कंप्लीशन है एंड नेक्स्ट फॉर्मेशन है। अब आपने ट्रेड करना है। अगर तुम रिटेल ट्रेडर 99% की तरह हालत देखोगे तो यहाँ पर तुम रैंडम बाय सेल करोगे, साल की तुम्हारी 500 ट्रेड होगी, लॉस पे लॉस बढ़ते जाएंगे और तुम 99% ट्रेडिंग स्टाइल में मतलब वहाँ पर रहोगे। अगर तुम्हें टॉप 1% की ट्रेडिंग स्टाइल लाइक देखनी है तो वो ये है, मोटिव को आइडेंटिफाई करो, जो करेक्शन है उसे रीडिफाइन या एनालाइज करो, देखोगे क्या करेक्शन बन रहा है, करेक्शन में ट्रेड करना है नहीं करना डिपेंडिंग ऑन द सिनारियोस आपके ऊपर है। नेक्स्ट मोटिव को ट्रेड करो, उसके बाद चाहो तो अगर ये वेव कंप्लीशन पॉइंट है तो नेक्स्ट वेव को भी ट्रेड किया जा सकता है। तो कौन कौन सी वेव ट्रेड्स कर सकते हैं, आप चाहे तो ये कर सकते हैं, अगर यहाँ मिल गया तो आप चाहे तो यहाँ कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ कर सकते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेटअप हैं जो वेव थ्योरी के बेसिस पे आपको क्लियरली पता चल सकते हैं अगर करंट स्ट्रक्चर पे मार्केट दिखता है तो। अगर इसके अलावा कुछ और फॉलो करोगे या फिर वही फॉलो करोगे जो मासेस फॉलो कर रही है, 99% जो जनता फॉलो कर रही है, तो आपके रिजल्ट भी मोस्ट प्रॉब्ली, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ, कैसे पता चलेगा कि आप क्या फॉलो कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अगर आप 90 डेज के अंदर अपनी 90% ट्रेडिंग कैपिटल लूज कर दे रहे हो, राइट, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप उन 90% ट्रेडर्स का पार्ट हो जो यहाँ पे मार्केट में सिर्फ लॉस करने आए हैं, या फिर जो यहाँ पर कहते हैं ना ऑपरेटर्स हैं या फिर बिग इंस्टीट्यूशनल हैं, उनको भी तो पैसा कहीं से चाहिए। देखो ट्रेडिंग जो है ना वो जीरो सम गेम है, किसी का पैसा कहीं से कहीं जाता है तभी पैसा वहाँ पर बनाया जाता है। यहाँ पे पैसा आउट ऑफ द थिन एयर बनता नहीं है, राइट। ऐसा नहीं कि लाइक आपने ट्रेड लिया,
आपके पैसे बढ़ गए, आपने ट्रेड चल गया, तो लाइक मार्केट आपको पैसा दे रहा है अपनी तरफ से, वो किसी और का पैसा है जो आपने अपनी स्किल सेट से वहाँ पे बनाया है या कमाया है, राइट। अब चाहे लाइक वहाँ पर आपके अगेंस्ट में कोई भी हो सकता है, मे बी बड़े बड़े ऑपरेटर्स हो सकते हैं, या फिर लेट्स से इट डज नॉट मैटर कौन है। आपने क्या करना है, अगर स्टॉक मार्केट की दुनिया में हो तो सिंपल सा रूल है, या तो ऑपरेटर बन जाओ, विच मीन्स आप एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल खोल लो, अपनी एक कंपनी बना लो और बड़े बड़े जो क्लाइंट्स हैं उनको टैकल करो, राइट। अगर वो नहीं कर सकते तो रिटेलर ट्रेडर की कैटेगरी में आओगे, विच मीन्स आप खुद अपना पैसा मैनेज कर रहे होगे। और रिटेलर्स में ध्यान रखो 99% ट्रेडर्स लूज कर रहे हैं, कुछ खास पैसा नहीं बना रहे हैं। आपने रिटेलर्स में अगर बनना है तो टॉप 1% में आना पड़ेगा, और टॉप 1% की सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है। मेरी स्टाइल सिंपल सी है, चार्ट्स को एनालाइज करो, चार्ट्स को रीड करो, चार्ट से पूछो कि मार्केट क्या कर सकता है और फिर उसके बेस पर ट्रेड लो। और इसी के बेसिस पर, जैसे कि अब इन लोगों ने तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या बोलते हैं यहाँ पर, तो जैसे 1 CR का लॉस कर रहे हैं, लेकिन इस ट्रेडिंग चैनल पर मैंने आपको वो जो 1 CR का ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बताया है, वो अगर आप मार्केट में सही ढंग से काम करोगे तो आप 1 करोड़ घाटा करने की बजाय 1 करोड़ बना सकते हो। लेकिन रोड मैप सिंपल होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो ये मान के चलो, चाहे एक्सपीरियंस मतलब जैसा अब इनका 8 साल का है, 8 साल का हो या 80 साल का हो, अगर गलत रास्ते पे चल रहे हो, अगर ऐसे रास्ते पे चल रहे हो, सपोज करो मुंबई टू दिल्ली जाना है लेकिन तुम इधर के डायरेक्शन में हो, अब इस पे तुम पूरी ज़िंदगी भी चलोगे तो भी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम इस रास्ते पर स्लोली भी चलोगे तो एटलीस्ट यू आर मेकिंग अ प्रोग्रेस। और मेकिंग ए प्रोग्रेस मतलब कि ट्रेडिंग में क्या है, अगर रिटेल ट्रेडर को ट्रेड करना है तो टेक्निकल एनालिसिस से स्टार्ट करें, पैटर्न्स और स्ट्रक्चर से स्टार्ट करें, क्योंकि ये जो मार्केट के स्ट्रक्चर हैं ये झूठ नहीं बोलते। इनफैक्ट ये आपको सबसे पहले बता सकते हैं कि नेक्स्ट पॉसिबल मूवमेंट क्या हो सकती है। ये जो यहाँ पे दिख रही है आपको, दिस इज़ व्हाट द मार्केट कैन डू यू, लाइक कैन डू फॉर यू। अगर आप सिर्फ चार्ट्स पर फोकस करें, रैंडम फोकस करोगे, रैंडम हर कुछ फोकस करोगे तो फिर सेंस बनता नहीं। तो मेक श्योर करो ये हफ्ते की ट्रेडिंग स्टाइल 2026 आने वाला है, सिर्फ चार्ट्स पे एनालाइज करो, चार्ट्स पर मेहनत करो। और कहाँ से मेहनत कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री मास्टर क्लास अपनी वेबसाइट से कंसिडर कर सकते हो। यहाँ से आप देखो वेव थ्योरी आपके लिए बनी है नहीं, या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करते रखो। वेडनेसडे और थर्सडे अभी हम लाइव कर रहे हैं, लाइव सेशन में आप आ सकते हो। बहुत सारी मास्टर क्लास या फिर लेट्स से बहुत सारे सेशंस के जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर लेता हूँ। प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे बना रखी है, इस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो। ये प्लेलिस्ट कईयों के वीडियो कोर्सेज पर भारी है, आपको पूरा का पूरा मार्केट का कंसेप्ट समझा कर रहेगी कि ये प्लेलिस्ट कैसे आप रीड कर सकते हो, मार्केट में कैसे आगे बढ़ सकते हो। चलो बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट सेशन में, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।